जब जीवन आपको बहती मझधार में डाल दे तो यह कहानी आपके जीवन में एक नई सोच, एक नए बदलाव को जन्म दे सकती है। एक 24 साल का लड़का ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर चिल्लाया, पिताजी देखो पेड़ पीछे जा रहे हैं। पिताजी मुस्कुराए और पास बैठे एक युवा जोड़े ने 24 साल के लड़के के बचकाने व्यवहार को दया की नज़र से देखा। अचानक वह फिर चिल्ला उठा, पिताजी देखो बादल हमारे साथ दौड़ रहे हैं। दंपति विरोध नहीं कर सके और एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, आप अपने बेटे को किसी अच्छे डॉक्टर के पास क्यों नहीं ले जाते। इस उम्र में भी बूढ़े आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, मैंने किया था और हम अभी अस्पताल से ही आ रहे हैं। मेरा बेटा जन्म से अंधा था, उसे आज ही आंखें मिली हैं। इस ग्रह पर हर एक व्यक्ति की एक कहानी है। लोगों को वास्तव में जानने से पहले उनका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। सच्चाई आपको चौंका सकती है। एक आदमी का पसंदीदा गधा गहरी खाई में गिर गया। चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, वह इसे बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए उसने इसे जिंदा दफनाने का फैसला किया। गधे पर ऊपर से उसने मिट्टी डाली। गधा बाहर महसूस करता, उसे झटक देता और इस प्रकार पैर से उछल देता और मिट्टी डाली जाती। गधा इसे हिलाता और ऊपर बढ़ता जाता। जितना बोझ डाला जाता वह उतना ही ऊपर उड़ता जाता। दोपहर तक गधा हरे चरागाहों में चल रहा था। समस्याओं से लड़ने आगे बढ़ने के बाद ही कोई हरे भरे चरागाहों में चल सकता है। एक आदमी हाथियों के एक झुंड के पास से गुजर रहा था। वह अचानक रुक गया, इस तथ्य से भ्रमित होकर कि इन विशाल प्राणियों को केवल उनके अगले पैर से बंधी एक छोटी सी रस्सी द्वारा पकड़ा जा रहा है। कोई जंजीर नहीं, कोई पिंजड़ा नहीं। यह स्पष्ट था कि हाथी किसी भी समय अपने बंधनों को तोड़ सकते थे, लेकिन किसी कारण से उन्होंने ऐसा नहीं किया। उसने पास में ही ट्रेनर को देखा और पूछा, ये जानवर यहीं पर क्यों खड़े हैं और भागने का कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। ट्रेनर ने कहा, जब वे बहुत छोटे होते हैं और बहुत छोटे होते हैं तो हम उन्हें बांधने के लिए एक ही आकार की रस्सी का उपयोग करते हैं और उस उम्र में यह उन्हें पकड़ने के लिए पर्याप्त है। जैसे जैसे वे बड़े होते हैं उन्हें यह विश्वास दिलाया जाता है कि वे अलग नहीं हो सकते। उनका मानना है कि रस्सी अभी भी उन्हें पकड़ सकती है, इसलिए वे कभी भी आज़ाद होने की कोशिश ही नहीं करते। वह आदमी चकित रह गया। यह जानवर किसी भी समय अपने बंदरों से मुक्त हो सकता है, लेकिन उनका मानना था कि वे ऐसा नहीं कर सकते। वे वहीं पर फंसे रह जाते हैं। हाथियों की तरह हम में से कितने लोग इस विश्वास पर टिके हुए जीवन जीते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ इसलिए कि हम पहले इसमें एक बार असफल रहे थे। असफलता सीखने का हिस्सा है। हमें जीवन में संघर्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए। एक बार एक बेटी ने अपने पिता से शिकायत की कि उसका जीवन दुखमय है। वह नहीं चाहती है कि वह इसे कैसे अच्छा बनाएगी। वह हर समय लड़ते झगड़ते और संघर्ष करते करते थक गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे एक समस्या का समाधान हुआ ही था कि तुरंत ही दूसरी समस्या खड़ी हुई। उसका पिता एक पेशेवर रसोइया था। उसे रसोई घर में ले गया। उसने 3 बर्तनों में पानी भरा और प्रत्येक को तेज आग पर रख दिया। एक बार जब तीनों बर्तनों उबलने लगे तो उसने एक बर्तन में आलू, दूसरे बर्तन में अंडे और तीसरे बर्तन में पिसी हुई कॉफी बीन्स रखी। फिर उसने अपनी बेटी से एक भी शब्द कहे बिना उन्हें बैठकर उबलने दिया। बेटी कराहती रही और बेसब्री से इंतजार करती रही, सोचती रही कि उसके डैड क्या कर रहे हैं। 20 मिनट के बाद उसने बर्नर बंद किया। उसने आलू को बर्तन में निकाला और एक कटोरे में रख दिया। उसने अंडों को बाहर निकाला और एक कटोरे में रख दिया। फिर उसने कॉफी को बाहर निकाला और एक कप में रख दिया। बेटी क्या देखती हो? आलू, अंडे और कॉफी। बेटी ने झट से उत्तर दिया, करीब देखो, उन्होंने कहा, और आलू को छुओ। उसने ऐसा किया और देखा कि वे नरम थे। फिर उसने उससे एक अंडा लेने और उसे तोड़ने के लिए कहा। छिलका उतारने के बाद उसने कठोर उबले अंडे को देखा। आखिरकार उसने उससे कॉफी पीने के लिए कहा। इसकी भरपूर सुगंध से उसके चेहरे पर मुस्कान थी। क्या मतलब है? उसने पूछा। फिर उन्होंने समझाया कि आलू, अंडे और कॉफी बीन्स प्रत्येक को एक ही प्रतिकूलता का सामना करना पड़ा, उबलते पानी। हालांकि हर एक ने अलग अलग प्रतिक्रिया व्यक्त की। आलू मजबूत, कठोर, लेकिन उबलते पानी में यह नरम और कमजोर हो गया। अंडा नाजुक था। जब तक इसे उबलते पानी में नहीं डाला गया तब तक इसका पतला भारी आवरण इसके तरल आंतरिक भाग की रक्षा करता रहा। फिर अंडे का अंदरूनी हिस्सा मजबूत हो गया। हालांकि ग्राउंड कॉफी बीन्स अद्वितीय थे। उबलते पानी के संपर्क में आने के बाद उन्होंने पानी बदल दिया और कुछ नया बनाया। तुम कौन हो? उसने अपनी बेटी से पूछा। जब विपत्ति आपके दरवाजे पर दस्तक देती है तो आप कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? क्या आप आलू, अंडा या कॉफी बीन्स हैं? जीवन में चीज़ें हमारे आसपास होती हैं, चीज़ें हमारे साथ होती हैं, लेकिन एकमात्र चीज़ जो वास्तव में मायने रखती है वह यह है कि हमारे भीतर क्या है।
उन दिनों में जब एक आइसक्रीम की कीमत बहुत कम होती थी, एक 10 साल का लड़का एक होटल में कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुआ और एक मेज पर बैठ गया। एक वेटरस ने उसके सामने पानी का गिलास रखा। एक आइसक्रीम कितने का है? 50 सेंट, वेटरस ने उत्तर दिया। छोटे लड़के ने अपनी जेब से हाथ निकाला और उसमें रखे कई सिक्कों का अध्ययन किया। सादी आइसक्रीम की एक डिश कितने की है? उसने पूछताछ की। अब कुछ लोग टेबल का इंतजार कर रहे थे और वेटरस थोड़ी अधीर हो गई। 35 सेंट, उसने कठोरता से कहा। छोटे लड़के ने फिर से सिक्के गिने। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं सादी आइसक्रीम ही लूंगा। वेटरस आइसक्रीम लेकर आई, बिल टेबल पर रखा और चली गई। लड़के ने आइसक्रीम खत्म की, कैशियर को भुगतान किया और चला गया। वेट्रेस वापस आई तो उसने मेज को पूछना शुरू कर दिया और फिर उसने जो देखा वो जोर से चिल्ला उठी। वहाँ खाली डिश के बगल में 15 सेंट रखे हुए थे जो कि उसकी टिप थे। व्यवसाय में सफल होना कोई आसान उपलब्धि नहीं। व्यवसाय को अपने ऊपर हावी होने देना आसान है। जब कोई व्यवसायिक समस्या हो तो हार मानने के बजाय खुद को फिर से तैयार करें, कमर कस लें और काम पर लग जाएं। ये प्रेरक कहानियाँ साबित करती हैं कि थोड़ी सी मेहनत से किसी भी हद तक व्यावसायिक सफलता संभव है। एक बार एक बूढ़ा आदमी था जो दिवालिया था, एक छोटे से घर में रहता था और उसके पास एक महंगी कार थी। वह $99 की सामाजिक सुरक्षा जांच पर जीवन यापन कर रहा था। 65 साल की उम्र में उन्होंने फैसला किया कि चीज़ें बदलनी होंगी, इसलिए उसने सोचा कि उसे एक पेशकश करनी होगी। उनके दोस्तों ने उसके चिकन रेसिपी की बहुत प्रशंसा की। उन्होंने फैसला किया कि बदलाव लाने के लिए यह उनका सबसे अच्छा प्रयास है। उन्होंने केटुकी छोड़ दी और अपनी रेसिपी बेचने की कोशिश करने के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा की। उन्होंने रेस्तरां मालिकों से कहा कि उनके पास मुंह में पानी लाने वाली चिकन रेसिपी है। उन्होंने उन्हें नुस्खा मुफ्त देने की पेशकश की। बेची गई वस्तुओं पर एक छोटा सा प्रतिशत मांगा। अच्छा सौदा लगता है ना? दुर्भाग्य से अधिकांश रेस्तरां में नहीं। उन्होंने 1000 से अधिक बार नो सुना। इतने रिजेक्शन के बाद भी उन्होंने हार नहीं मानी। उनका मानना था कि उनकी चिकन रेसिपी कुछ खास है। अपनी पहली हाँ सुनने से पहले उन्हें 1009 बार रिजेक्ट किया गया था। उस एक सफलता से कर्नल हार्डलैंड सैंडर्स ने अमेरिकियों के चिकन खाने के तरीकों को बदल दिया। KFC के नाम से मशहूर केंटुकी फ्राइड चिकन का जन्म हुआ। याद रखें, कभी हार ना माने और अस्वीकृति के बावजूद हमेशा खुद पर विश्वास रखें। एक बार एक बहुत धनी और जिज्ञासु राजा था। इस राजा ने एक सड़क के बीच में एक विशाल शिला रखवा दी। फिर वह यह देखने के लिए पास ही छिप गया कि कोई उस विशाल चट्टान को सड़क से हटाने की कोशिश करता है अथवा नहीं। सबसे पहले जो लोग वहां से गुजरे वे राजा के करीबी और कुछ सबसे धनी व्यापारी दरबारी थे। इसे हिलाने के बजाय वे बस उसके चारों ओर घूमते रहे। कुछ लोगों ने जोर जोर से सड़कों पर रखरखाव न कर रखने के लिए राजा को दोषी ठहराया। उनमें से किसी ने भी चट्टान को हटाने की कोशिश नहीं की। आखिरकार एक किसान आया। उसकी बाहें सब्जियों से भरी हुई थी। जब वह चट्टान के पास पहुंचा तो उस दूसरों की तरह उसके चारों ओर घूमने के बजाय किसान ने अपना बोझ नीचे रखा और पत्थर को सड़क के किनारे से हटाने की कोशिश करने लगा। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, लेकिन आखिरकार वह सफल हो गया। किसान ने अपना बोझ उठाया और अपने रास्ते पर जाने के लिए तैयार था। तभी उसने सड़क पर जहां चट्टान थी वहां एक बटुआ पड़ा हुआ देखा। किसान ने पर्स खोला। पर्स सोने के सिक्कों और राजा के एक नोट से भरा हुआ था। राजा के नोट में लिखा गया था, पर्स पर सोना सड़क से पत्थर हटाने वाले का इनाम है। राजा ने किसान को वह दिखाया जो हम में से बहुत से लोग कभी नहीं समझ पाते। प्रत्येक बाधा हमारी स्थिति को सुधारने का एक नया अवसर प्रस्तुत करती है।